ये पार्ट 2 है जिसमें हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि उसमें हमने बात की थी कि आपकी डाइट और एक्सरसाइज में को क्या चेंज करना चाहिए ताकि आप गर्मी में भी स्ट्रांग रह सको। अब ये पार्ट 2 है, इसमें हम बात करेंगे कि अपनी लाइफस्टाइल में भी छोटे छोटे चेंजेस करके आप कैसे गर्मी में भी हेल्दी रह सकते हो, और एक माइंडसेट वाला पॉइंट है उसमें। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्र विद। देखते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल में आप क्या चेंज कर सकते हो। सबसे पहले एक्सरसाइज अपनी उठा के आप बिल्कुल सुबह ले जाएं, 6 बजे के आसपास एक्सरसाइज करें ताकि आप ठंडे में नहीं पड़ जाएं, और दोपहर के टाइम आप जितना लेते जाएंगे उतनी आपको गर्मी बढ़ती जाएगी बॉडी में। करनी ही है, सुबह शिफ्ट कर दो, बाकी सारा मैं एक्सरसाइज का बता चुका हूँ। दूसरा है कि आप फालतू में धूप में दोपहर के टाइम पर ना मंडराएं इधर उधर। अगर आपका काम है तो बात अलग है, तो आप सर ढक के मंडराएं ज़रा, क्योंकि बालों में जब आपकी धूप पड़ती है तो बाल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके हेड गर्म हो जाता है बिना फालतू में। तो कोशिश करें कि आप सर ढक के ही चलें, अगर बाहर चलना ही पड़ रहा, नहीं तो ना मंडराएं बिना फालतू में, ज़रूरत ना हो। तीसरा बात करते हैं कि अपने काम में आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरा फ्रीडम है, मतलब आप एक तरह के एंटरप्रेन्योर हो कि आप अपने जैसा चाहे वैसे काम में एडजस्ट कर सकते हो, या फिर कोई फ्रीलांसर है, कुछ भी आपको फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, तो आपको जरूर करना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज करें, अपना काम सुबह से करना शुरू करें। अब जैसे दोपहर में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तो आप जैसे कोई भी चीज़ करोगे तो एनर्जी वहाँ पे लगती है। दोपहर में आप कोई भी काम करो, चाहे छोटा से छोटा हो, चाहे दिमाग वाला भी हो। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो काम, जैसे कि आपने कहा कि मेरे को लगभग इतना करना है, ठीक है, तो आपने सुबह से दोपहर तक काम किया, फिर दोपहर को जैसे नींद ले लें या रेस्ट ले लें, फिर शुरू हो जाएं और थोड़ी रात तक काम कर सकते हैं, जैसे 10 बजे तक, जैसे मैंने कहा। तो इसमें क्या है कि आपने काम लगभग उतना ही करा, जब आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत थी तब आपने दे दी, और अपना काम ऐसे डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि आप जैसे नेचर के साथ सिंक हो जाओ उतना ही अच्छा रहता है। तो आप ये कोशिश कर सकते हो, अपने काम में कर सकते हो। अब लेकिन ऐसा होता है कि सब नवाब के पोते नहीं होते हैं, तो सबको नहीं हो सकता है, तो जो जैसा मिले वैसा एडजस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी बहुत अडेप्टिव है। अगर आपको करना ही पड़ता है काम दोपहर को, तो भी आप कर सकते हो, बॉडी आपकी अडेप्ट कर लेगी। आप बाकी चीज़ें कर लो एडजस्ट, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जैसे कि दोपहर की नींद हो गई, आप ले सकते हो, जैसे मैंने बोला। फिर एक नहाने का सीन आता है कि जैसे मैंने कहा कि पसीना बहुत आता है, तो वाटर एलिमेंट आपका बहुत ज़्यादा खोता है। तो थोड़ा सा, अगर आपने मेरे पहले वीडियोज़ देखी हैं, तो मैंने कहा था कि स्किन एक बहुत सबसे बड़ा ऑर्गन है चीज़ें एब्जॉर्ब करने का। जब आप नहाते हो तो आपकी स्किन भी जो है थोड़ी नरिश हो जाती है। तो आप एक बार सुबह नहाएं काम पे जाने से पहले, और एक बार काम से आने के बाद नहा लेते हैं आप अगर, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे आपको, और जो बॉडी की गर्मी है वो अपने आप कम हो जाएगी। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन आप एक बार करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन लगेगा। आपको 2 बार नहाने में ही करके देखना, पता लगेगा। तीसरी बात करते हैं कि फास्टिंग। इस टाइम पे आप फास्टिंग कर सकते हो। अगर मतलब फास्टिंग इन द सेंस, जैसे कि जैसे इंडिया में होता है हमारे यहाँ कि अनाज से, मेन अनाज से मतलब है कि अनाज से फास्टिंग कर सकते हो। कि जैसे कि आप आज फ्रूट डाइट पे चले गए, कभी दूध ले लिया, इस टाइप की चीज़ें, दही वगैरह, जैसे कभी दही आलू ले लेते हैं, इस टाइप का आप देख लो। अगर आपको लगता है कि बॉडी जितनी स्ट्रांग है उतनी ही फास्ट के एक्सट्रीम तक जाएं, बिना फालतू में एक्सट्रीम्स पे ना जाएं। अगर आपको लगता है कि बिना अनाज के काम नहीं चल रहा है, तो मत करें, 2 बार या 1 बार में ही वहाँ पे रोक लें। अगली साल जब आप स्ट्रांग हो जाओगे तब कर लेना, ठीक है ना। जितना कर सकते हो उतना ही करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाते रहो। फिर एक पॉइंट आएगा कि आप वो कर पाओगे, तब वो कर लेना, ठीक है ना। फोर्स नहीं करना है अपने आप को चीज़ों में। तीसरी की बात करूं कि अब थोड़ा सा ऐसे कॉर्पोरेट कल्चर है, तो उसमें क्या होता है कि आपको जूते पहनने हैं, मतलब ऐसे टाइट कपड़े पहनने हैं, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। ऑब्वियसली पैर में अब देखो पसीना आता है, खुले रहना ज़रूरी है पैर आपके। तो मतलब मैं तो ये कहूँगा कि ये मतलब इंडियन कल्चर नहीं है, इंडियन एक बहुत गर्म देश है, यहाँ पे पैर खुले ही घूमे जाते हैं ज़्यादातर। तो आप कोशिश करें कि चप्पल वगैरह इस टाइप की चीज़ें पहने। फैशन के चक्कर में, फैशन आप चप्पलों के साथ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है उसमें करो। बाकी आप थोड़ा सा देख लेना। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ऑफिस वाले आपको फोर्स करते हैं तो वो आप देख लेना पॉइंट, लेकिन कोशिश यही है कि आप अपने पैर खुले रखें, और ताकि आपका गर्मी सर पे ना चढ़े, पैरों से गर्मी सर पे भी चढ़ जाती है। अब ये लास्ट पॉइंट है जिसमें थोड़ा सा मैं गर्मी के बारे में थोड़ा एक साइकोलॉजिकल पॉइंट दे दूंगा आपको, कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि बहुत ज़्यादा नॉलेज ना दिमाग ख़राब कर देती है। तो जो इग्नोरेंट रहता है ना, वो बंदा खुश रहता है ज़िंदगी भर। तो आप सोचो कि यार इतना सारा बता दिया, इतना सब कौन याद रखेगा क्या, वो ये मेरे माइंड में भी आता था कि यार इतना सब बता दो, कौन कहाँ दिमाग रखता है। तो मैंने कहा कि अगर आप नेचुरल होते, कि आप ये को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, या लोगों को भी नहीं होती, तो ऑब्वियसली जो उन्हें अच्छा लगता वो करते। अब 100 चीज़ें रखी हुई हैं, टेस्ट करके देखोगे, जो अच्छी लगेगी वही खाएगी ना, वही खाओगे ना। तो बाय सेंस गर्म चीज़ें आपको उस टाइम पे अच्छी नहीं लगेंगी। तो कॉमन सेंस भी यही है कि अगर आप नॉलेज थोड़ी हटा दो, थोड़ा अपना कॉन्शियस हो कि क्या अच्छे लग रहा है खाने में, नेचुरल चीज़ें रखी हैं सारी, क्या अच्छा लग रहा है, ठंडी चीज़ें, वाटर एलिमेंट वाली चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो वही खाओगे। एक्सरसाइज करते करते बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऑब्वियसली नहीं करोगे एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो बाकी कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, गर्मी लग रही है तो जूते नहीं पहनोगे। लाइफस्टाइल की अगर बात करूँ तो ये, जैसे कि मैंने कहा कि आप थोड़ा सा इग्नोरेंट भी रहो और थोड़े कॉन्शियस भी रहो, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज की भी जरूरत नहीं होती है। अब वो चीज़ ऐसे एडजस्ट कर सकते हो कि आखिर क्या सही है, क्या सही लग रहा है। नेचर को देख के, आसपास की चीज़ों को देख के आप खुद समझ सकते हो, आपको पता लग सकता है कि हाँ ये भी अच्छा है। तो अगर आप नहीं समझ याद रखना चाहते, तो अपनी आप थोड़ी अंदर की आवाज़ को ध्यान दें कि यार क्या कह रही है, क्या चीज़ अच्छी है,
फालतू में किसी की नॉलेज की मतलब कि अब सही है नहीं सही है, जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद तो नेचुरल है, आपको सही चीज़ देता है, लेकिन बहुत सारे आप उसमें कि नहीं ये सब चीज़ें खानी है, ज़रूरी होती हैं, नहीं खाओगे ये सब खाते रहो ज़रूरी है, आपका ये साइज़ गिर जाएगा वो सब, तो वो थोड़ा आप अपने कॉमन सेंस से यूज़ कर सकते हो। और बस अब इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आयुर्वेद में कहा है कि पित्त की यानी गर्मी की, अगर आपको फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाता है तो उसकी अच्छी दवा है घी। तो आपको गर्मियों में घी ज़रूर खाना है, घी ठंडा होता है, और कोशिश करें कि गाय का खाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आप भैंस का भी ले सकते हो वहाँ पे, ठीक है। दूसरा एक चीज़ सत्तू, सत्तू आपको नहीं पता हो तो चने का सत्तू जिसमें कि बाज़ार में मिलता है, या फिर आप खुद भी मतलब भुने हुए चने ला के घर पर बना सकते हो, वो ज़रूर लें, वो ठंडा होता है। मतलब जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लगती है तो वो आपको कूलिंग करने में आपको हेल्प करता है। तीसरा खीरा वगैरह टाइप की चीज़ें वो तो है ही। एक पॉइंट रह गया था कि रनिंग, कि आपको रनिंग अगर आप करते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे कि मैंने कहा कि या तो उसे बहुत सुबह ले जाएं, या फिर आप इस टाइम पे अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप रनिंग वगैरह मतलब नहीं भी कर सकते, क्योंकि रनिंग से बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आपको कूलिंग पे फिर वही मतलब आप करते भी हो, अगर आप एथलीट हो आपकी मजबूरी है तो कुछ नहीं होगा आपको, मतलब अगर आप थोड़ा सा अगर उधर से रेस्ट बढ़ाना पड़ेगा तो वो वहाँ बैलेंस हो जाएगा, तो वहाँ से बैलेंस कर सकते हो। बस इस वीडियो पे ख़त्म करते हैं और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर गाइस, जय।